हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बायोलॉजी का अगला टॉपिक कवर करते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं हम। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किस संघ के हैं? आर्थ्रोपोडा के। ठीक है। 2/3 स्पीसीज आर्थ्रोपोडा के हैं पृथ्वी पे। ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 9 लाख से अधिक जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है, इंसेक्ट्स की। ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? सेगमेंटेड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। खंडयुक्त सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेशन होता है। और त्रिस्तरीय ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है। यहाँ पे डिप्लो नहीं, ट्रिप्लो होगा। ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा। ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? पूर्ण विकसित, कंप्लीटली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ट्रैकल सिस्टम से, वातक तंत्र से। ठीक है। इंसेक्ट्स में ट्रैकल सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। ठीक है। किस संघ से संबंधित जंतुओं में जोड़े में पैर पाए जाते हैं? पेयर्ड आर्थ्रोपोड्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। पेयर्ड आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जोड़े में पैर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है। मक्खी, मच्छर, बिच्छू, तिलचट्टा, मधुमक्खी, किलनी, केकड़ा, झींगा, टिड्डा, मकड़ी तथा गोजर किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के। ठीक है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। ठीक है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः कितनी होती है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मील पर घंटा। ठीक है। जुगनू क्या होता है? एक कीट, एक इंसेक्ट होता है। ठीक है। फेरोमोन सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों द्वारा। फेरोमोन्स एक प्रकार का केमिकल होता है। ठीक है। जो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स के बारे में हम थोड़ा सा अलग से भी देख लेते हैं। यह वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कीड़ों और जानवरों द्वारा अपने शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है। ये एक ही प्रजाति के दूसरे जीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनका उपयोग साथी को आकर्षित करने, भोजन का पता लगाने या खतरे की चेतावनी देने जैसे संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है। खेतों में इनका उपयोग फेरोमोन्स ट्रैप के रूप में कीटों को फंसाने के लिए किया जाता है। ठीक है। कीटों में पाए जाने वाले श्वसन अंग को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ठीक है। श्वास नली कहते हैं। तिलचट्टों के शरीर में वायु किस अंग से प्रवेश करती है? श्वास रंध्रों से। ठीक है। खुला नाड़ी तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला नाड़ी तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में।
किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टे का। ठीक है। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग क्या होता है? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है। चींटियाँ किस वर्ग की प्राणी हैं? इंसेक्टा वर्ग की। ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। जब चींटियाँ काटती हैं तो वे क्या अंतःक्षेपित करती हैं? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। चींटी जब काटती है तो देखो हमें स्वेलिंग हो जाता है ना। क्यों स्वेलिंग होता है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड भर जाता है। ठीक है। चींटियाँ फॉर्मिक एसिड सिक्रेट करती हैं जब हमें काटती हैं, तो स्किन के नीचे वाली लेयर में फॉर्मिक एसिड भर जाता है। ठीक है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी का। ठीक है। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद चींटी। मच्छरों के बारे में सही तथ्य है? नर मच्छर पौधों का रस चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रक्त चूसती हैं, खून। ठीक है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है। टिड्डों के कान कहाँ पर स्थित होते हैं? पेट पर होते हैं। केकड़े किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के। झींगा किस संघ के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा संघ के। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण कौन सा होता है? प्यूमा। ठीक है। कीटों से क्या प्राप्त होता है? शहद, रेशम, लाख। ठीक है। केकड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क्रस्टेशिया। ठीक है। केकड़ा क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आता है। और उपवर्ग क्या है? मेलेकोस्ट्रेका। ठीक है बच्चा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा ये एरिकिडना वर्ग। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा हमारा यहीं फिनिश होता है। आप लोग तब तक इसको पढ़िए। आगे के लेक्चर हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ओके। बाकी ख्याल रखें अपना, हेल्दी रहें। जय माता दी।